वो फिलॉसफी क्या है, मैं ये एडमिट कर रहा हूँ, मुसलमान जब इंडिया आए एज इन्वेडर्स, उन लोगों ने बहुत सारे मंदिर जो है ना तोड़ा है। आई एक्सेप्ट इट, अनलाइक द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो है ना वो जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं, वो इसके लिए नहीं था, वो सोना चांदी के लिए था। मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ वो सब चीज़ें। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों ने बहुत सारे तोड़ा है एंड मुझे उसकी प्रायश्चित करना है इन ए वेरी सबड्यूड वे। मुझे उसका प्रायश्चित करना है। इसीलिए मैं जब भी मंदिर बनाता हूँ, बिकॉज मोर देन 100 मंदिर जो ना मैंने अभी तक रिकंस्ट्रक्ट किया है कई जगह पे, तो वो जब भी मैं रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ, मेरे लिए मेरे दिमाग में है कि मैं उसकी प्रायश्चित कर रहा हूँ। इसके लिए मौका ईश्वर ने बहुत सारे लोगों को नहीं दिया। अगर कोई दुश्मन इंजीनियर है उनको वो नहीं मिलेगा, अगर कोई और डॉक्टर है उनको वो मौका नहीं मिलेगा, या कोई वकील है उनको नहीं मिलेगा, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक मौका दे दिया है और वो मैं बहुत ही बखूबी अंजाम कर रहा हूँ। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ रिपेटेंडेंस रिपेयर वर्क फॉर मी। अभी हमने एडवांस क्लास में हमारे एक स्टूडेंट आए थे, उन्होंने बोला पंकज जी फर्स्ट ईएमआई तो पे। आर्कियोलॉजिस्ट और एज अ ह्यूमन बीइंग जब आप एक टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करते हो क्या महसूस होता है? जब आप वो फाइनल प्रोडक्ट को अपने सामने देखते हो या आपके दिल में क्या होता है? या नहीं, इट्स इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन होता है। आप जो है ये देखने के पहले क्या किस हालात में था, अब जो है ये बिल्कुल जो है यू हैव रिकंस्ट्रक्टेड द अबाउट ऑफ लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड ब्रह्मा। आप यू आर डूइंग इट, सो इट इज ए काइंड ऑफ ट्रमेंडस सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर ऑल्सो लविंग यू। उनको भी ये पता है कि जो ना ये पूरा जो रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, दिस इज ए ग्रेट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि पूरा दुनिया से लोग जो ना ये देखने के लिए आ रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो वो कहते हैं वाह इतना बड़ा काम। उनको जब हम लोग फोटोग्राफ दिखाते हैं ये किस हालात में गिरा पड़ा हुआ था, और जब आप जो ना सामने इतने बड़े मंदिर जो ना खड़ा हुआ है, तो दे देमसेल्फ जॉइन टुगेदर, अरे कितना बड़ा काम आप लोगों ने किया। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत से पहले जब वहाँ वो पार्ट्स पड़े रहते हैं या उस एरिया में तभी भी आपको कुछ एनर्जी फील्ड महसूस होती है? एग्जैक्टली, बिकॉज आई हैड दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशन जो हम लोग कहते हैं जी। व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू दैट प्लेस। क्योंकि इन लोगों ने परमिशन दे दिया। आप कहाँ की बात कर रहे हो? मैं बटेश्वर की बात जी। कर रहा हूँ। बटेश्वर जब गया तो परमिशन लेने के बाद ही जा सकते थे डाकुओं के, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करेंगे आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। जी। तो वहाँ जाके उन्हें बिल्कुल एकदम गिरा, बहुत बुरी तरीके से गिरा पड़ा हुआ था। वो ह्यूज क्विक में सारी सब कुछ खत्म हो गया था। जैसे ऑर्डिनरी जगह पे नहीं, जैसे नहीं है, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था। तो वहाँ जब आप पहुँचते ही ये मंजर देखते हैं तो एक अजीब कैफियत होगा आपको, जो ना यू फील दैट देयर इज ए दिस वन ए काइंड ऑफ एनर्जी, ए काइंड ऑफ वाइब्रेशन, एंड यू हैव बीन गिवन अ चांस टू रिकंस्ट्रक्ट इट। तब जो ना आपको जो ना महसूस होते हैं कि जो ना व्हाट ए ग्रेट कॉल यू हैव फ्रॉम गॉड। तो वो एनर्जी ना बहुत बड़ा एनर्जी है एंड दैट स्टिल सस्टेन्स मी। मुझे बहुत सारे मुश्किलें झेलना पड़ा। जैसे आपने कहा ये माइनिंग, एक बार जो ना जब तक डाकू